3 जजों की टीम ने दरअसल रिपोर्ट सौंपा। उसके बाद जो रिटायर हो गए सीजे खन्ना साहब, उन्होंने यशवंत वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, अब इलाहाबाद चले गए। उनको कहा गया भाई बर्खास्त हो जाइए, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए क्योंकि आपके खिलाफ अब सबूत मिल चुके हैं। फिर उसके बाद सीजे खन्ना साहब ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंप दिया। उसके बावजूद वो इस्तीफ़ा नहीं दिए। अब महाभियोग आएगा, संसद में सच उगलना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा यशवंत वर्मा को कि वो जो नोट जले वो पैसा किसका था। लगभग 50 करोड़ के आसपास की जो बताई जा रही है वो किसका पैसा था और सच उगल क्यों नहीं रहा। आखिर क्यों आपको डर लग रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सीनियर एडवोकेट भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं तेज तर्राक। मेरे साथ शशि उपाध्याय जी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में चुनाव है, तमाम जिम्मेदारियों के बीच में सवाल ये है कि जज क्या करप्टेड होने लगे क्या देश में? नोट जलता है, अभी तक सच सामने नहीं आता है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश के लिए और बड़ा चिंतन का ये विषय है। ये मुद्दा जो आया है सामने कि ये एक तरफ एक गली छाप व्यक्ति इस देश के राहुल गांधी के ऊपर अगर वो मुकदमा करता है तो तत्काल यही कोर्ट संज्ञान लेती है और उनकी सदस्यता को खत्म करती है और राहुल गांधी जी उसको स्वीकार भी करते हैं, चूंकि कोर्ट का निर्णय है। अगर 50 करोड़ रुपए जले और तमाम तहकीकात के बाद, तमाम जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको जांच में पाया कि यह जज दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, फैसला भी हुआ। इस देश के न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायाधीश ने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये टिप्पणी भी किया था आदरणीय खन्ना जी ने। फिर एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि आम आदमी के लिए यह कोर्ट का निर्णय तुरंत स्वीकार करना पड़ता है। किसका बर्दाश्त है उस भ्रष्ट जज के ऊपर कि कोर्ट के निर्णय के बाद भी, न्यायपालिका के निर्णय के बाद भी वो यथावत बना हुआ है और उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं न कहीं उसके ऊपर किसी न किसी का बर्दाश्त है। और वो किसका बर्दाश्त है? सीधा सी बात है कि सरकार का बर्दाश्त है। सरकार, भ्रष्ट सरकार का ही वो बर्दाश्त है, तब जाके उस भ्रष्टाचारी को बचाने का ये लोग काम कर रहे हैं। नहीं तो आज जितना संगीन आरोप उसके ऊपर लगा है, न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। ये इस देश, आम जनता न्यायपालिका से क्या उम्मीद करेगी कि जब उस न्याय के मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है, इतना बड़ा भ्रष्ट है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस देश के सिस्टम से विश्वास उठ रहा है, जनता का विश्वास उठ रहा है और उसके बाद भी उसको बचाने का ये संघी जो काम कर रहे हैं, मतलब आज उसके ऊपर कार्रवाई के लिए महाभियोग लाना पड़ रहा है। सोचिए कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत बड़ा, वो मत देखिए कि राष्ट्रपति के यहाँ गया है मामला, मतलब और ये मतलब वो एक भ्रष्टाचारी को भ्रष्ट जिसको कोर्ट ने कह दिया कि यह भ्रष्ट है, न्यायपालिका ने कह दिया, उसको बचाने के लिए उसका महाभियोग में जाना यह देश के कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। अच्छी सवाल आपने कहा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्या अब महाभियोग के बाद सच उगलेंगे जज यशवंत वर्मा? देखिए, एक चीज बता दें, कब तक बचेंगे? देखिए, उसमें दो स्थिति है। हाँ। चूंकि अगर इतनी बड़ी घटना जब घटी है और उसको अभी तक सेव किया गया है तो कहीं ना कहीं सरकार का पूर्ण उसके ऊपर समर्थन है और इसलिए समर्थन है कि उस भ्रष्टाचार में इस सरकार का कोई न कोई बहुत बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति भी लिप्त है। देखिए, बात समझिए, सरकार का जिम्मेदार व्यक्ति लिप्त है, तब जाके आज वो जज अभी तक सेफ है और उसको महाभियोग लाने की बात चल रही है। अब आती है बात कि महाभियोग में सच उगलेगा कि नहीं उगलेगा। हमको एक चीज बताइए कि सच से सामना करने की स्थिति जब जजों की बनी, तो अभी कुछ दिन पहले आपने एक आदरणीय चंद्रचूड़ साहब को देखा कि जब शुरू में आए तो इस देश को बड़ी आस लगी थी, उम्मीद जागी थी कि एक ईमानदार हमको जज मिला है, न्यायाधीश मिला है जो आम जनता के लिए वो काम करेगा, न्याय देने का काम करेगा। लेकिन कुछ दिनों के ही बाद घंटी हिलाते हुए नजर आए थे चंद्रचूड़ साहब, आए थे ना,
घंटी हिलाते हुए क्यों आए? उसके बाद भी काफ़ी बयान, जब रिटायर हुए तो उन्होंने बयान दिया कि तमाम दबाव में हम थे। कहने का मेरा तात्पर्य है कि सच उगलेगा कि नहीं उगलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, कि कार्रवाई के पहले ही वो जज लोया बन जाएगा। देखिए स्थितियाँ, सरकार इस समय इस स्तर पे काम कर रही है। सरकार किस स्तर पे जाके काम करेगी सच को। अच्छा आप एक चीज़ बताइए, एक प्रश्न मैं आपके इस जिम्मेदार चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। पुलवामा की जो घटना घटी थी जिसमें 40 जवानों को शहीद होना पड़ा था, इस देश के 40 जवान शहीद हो गए थे, वो देवेंद्र सिंह कहाँ है? नहीं, वाजिब सवाल है आपका। वो देवेंद्र सिंह कहाँ है? आज तक कोई जांच हुई? नहीं, वाजिब सवाल है और सवाल होना भी चाहिए। सरकार ने एक अनुरोध किया है और क्या विपक्ष तो हमेशा करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज़ उठाता ही रहा है। संसद में अब देना पड़ेगा। साथ देंगे राहुल गांधी, विपक्ष के नेता, आप लोग देंगे? एक चीज़ बताएं आपसे कि जब जब यह सरकार भ्रष्टाचारियों को समर्थन की है, बचाने का काम की है, और आज 10 बरस से यही हो रहा है, 10 बरस से यही हो रहा है। हर भ्रष्टाचारी को मोदी जी का समर्थन प्राप्त है, इस सरकार का समर्थन प्राप्त है, और समर्थन प्राप्त करके ही भ्रष्टाचार। उसी क्रम में ये जज साहब भी 50 करोड़ जो रुपए फूके गए, तो इसमें वो तो उनके हिस्से के, उनके पास जो मिले तो वो तो फूक गए, लेकिन और जो हिस्से के थे तो वो तो गटारने वाले गटक गए थे, तो उसमें और भी लोग होंगे। और ऐसा नहीं है कि वो अकेले सिन्हा जी, और सिन्हा जी पूर्ण रूप से संघी हैं। साथ देगा विपक्ष? एकदम राहुल गांधी देंगे साथ? देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश में हमेशा, आज से नहीं, कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी, लड़ती रहेगी। बस तब तो हो गया। महाभियोग का यही मतलब है था कि पार्लियामेंट में, संसद के अगर विपक्ष साथ देता तब तो फिर ये नहीं। लेकिन एक प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से मैं छोड़कर जाना चाहता हूँ कि क्या एक भ्रष्टाचारी को भ्रष्ट साबित करने के लिए भी महाभियोग की जरूरत पड़ने लगेगी जब इस देश में? तो आम जनता के लिए आपका कानून दूसरा या तो बना लीजिए, और वीआईपीओ के लिए दूसरा। अभी तक तो हमारे संविधान में यही अंकित है कि दोष और गुण के आधार पर चाहे कोई रहेगा उसको सजा मिलेगी। हमको सजा सुना देगा जज, हमको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको सजा सुनाई गई है सिन्हा को, तो क्यों नहीं उसको वो स्वीकार कर रहा है? तो क्या अब यशवंत वर्मा अब सच उगलेंगे? अब कहाँ पैसे बचेंगे? पार्लियामेंट में तो उगलना पड़ेगा सच। देखिए वो तो आएगा ही आएगा सच सामने, आज न आवे। अच्छा हमको एक चीज बताइए कि ये मोदी सरकार, इसके पहले भी बहुत हुए। अभी तमाम भ्रष्टाचार, राफेल वाला मामला आया था इसी देश में ना, इसी देश में विपक्ष ने उठाया भी उसको, लेकिन उसका सामने आया। ये जब तक रहेंगे तब तक, चूंकि उस भ्रष्टाचार में खुद सरकार लिप्त है, भाजपा के लोग लिप्त हैं, इसलिए ये इस स्तर पे मामला को ले जाना पड़ा है कि इसके लिए महाभियोग की जरूरत है। आखिर में ये बता दीजिए, ये जज डर गए यशवंत वर्मा साहब या डराए गए? देखिए एक चीज बताएं आपसे, वो डर गए कि डराए गए, ये संघ किससे प्रश्न आप पूछ लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि वो संघी है। आपको क्या लगता है? वो संघी है। वो नहीं तो इतना बड़ा जिस कुर्सी पर बैठा था, न्याय की कुर्सी पर, उस कुर्सी पर बैठकर इतना बड़ा पाप कर रहा था, वो किसके समर्थन से कर रहा था? तुम पाप करने के लिए उस कुर्सी पर बैठाए गए थे जहां न्याय की देवी बैठी थी। तुमको जनता न्याय के देवता के रूप में देखती थी कि ये न्याय करने वाला व्यक्ति है, तुम भ्रष्टाचार कर रहे थे। तो अब ये स्थिति यही है कि इनको अब वो सच उगलेंगे नहीं उगलेंगे, कि सच उगलने के पहले वो खुद उबल जाएंगे, अब ये तो समय बताएगा, चूंकि ऐसा इस सरकार ने बहुत लोगों के साथ कर रखा है। बहुत शुक्रिया।